नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 100वां एपिसोड। लगातार 100 दिनों से, बीच में कुछ दिन छूटे भी होंगे, हम आपको अपनी राय से अवगत करा रहे हैं। लिमटी की लालटेन के 100वें एपिसोड का स्वरूप कुछ और होना था, किंतु कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के चलते कहीं न कहीं परिस्थितियों से समझौता करते हुए, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए हम लिमटी की लालटेन में पर्दे के पीछे जो लोग हैं उन लोगों से आपकी बात नहीं करा पा रहे हैं। जैसे ही कुहासा हटेगा कोरोना कोविड-19 के संक्रमण का, उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि लिमटी की लालटेन के बारे में कैसे ये अस्तित्व में आई, इस बारे में हम आपको बताएं। फिलहाल हम बात करते हैं, एक वायरस ने लोगों की जीवनचर्या बदल दी। ये बात बहुत सत्य है और उतनी ही हकीकत है इस बात में जितना कि दिन और रात, जैसे दिन और रात होते हैं वैसे ही इस बारे में भी हकीकत सामने आई है कि एक वायरस जो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत से निकला था, उस वायरस ने लोगों की जीवनचर्या बदल कर रख दी है। लोगों का ये भी यहां तक भी कहना है, सोशल मीडिया में अगर आप देखें तो लोग टीका टिप्पणी जिस तरीके की करते हैं, उन टीका टिप्पणियों में आप ये भी पाएंगे कि लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि ऊपर वाले ने 2020 को बेसार ही दिया है। 2020 के आरंभ में ना कड़ाके की सर्दी पड़ी। 2020 में जिस तरीके की मध्य मई में जो गतिविधियां चल रही हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि गर्मी भी इस साल उस तरह से नहीं पड़ पाई जिस तरह से गर्मी पड़ा करती थी। आने वाले समय में बरसात का क्या आलम होगा, सर्दी 2020 के अंत में कैसी होगी, इस बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल ही होगा। जनवरी से मार्च तक कोरोना कोविड-19 को लेकर जितनी खबरें सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए देश के लोगों को मिली, लोगों ने उसे बहुत ज्यादा संजीदगी, बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मार्च के मध्य तक लोगों की आवाजाही बिना किसी सावधानी के ही रही, यहां तक कि होली का उत्सव भी कोरोना कोविड-19 के ये कहा जाए कि उस कोरोना के संक्रमण का साया होली के उत्सव में भी नहीं पड़ पाया। जिला प्रशासन के अनेक जिलों के जो तस्वीरें सामने आई, बहुत सारे वीडियो सामने आए, मार्च माह में जिलों के जिला प्रशासन के मुखियाओं के यहाँ होली के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, होली मिलन समारोह आयोजित किए गए, उसमें भी मास्क का उपयोग शायद ही आपने कहीं देखा हो। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कोरोना को लेकर मध्य मार्च तक स्थितियां कितनी सहज रही हैं, लोग इसके संक्रमण को समझ नहीं पा रहे। मार्च, विशेषकर 20 मार्च के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 मार्च को टोटल लॉकडाउन की घोषणा की गई, उसके टोटल लॉकडाउन एक ऐसा शब्द था जो युवा पीढ़ी, अधेड़ हो रहे लोग या बुजुर्गों ने पहली बार ही अपने जीवन में सुना होगा। टोटल लॉकडाउन शब्द को समझने में ही लोगों को बहुत समय लगा। शुरुआती दौर में लोग मास्क का उपयोग करते नहीं दिखे, पर अब मास्क के साथ लोग आदी होते दिख रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को समझ रहे हैं, सामाजिक दूरी को समझ रहे हैं, 2 गज की दूरी को भी समझ पा रहे हैं। कोरोना कोविड-19 चूंकि दिसंबर 2019 में इस वायरस का पता चला था, इसीलिए इसे कोविड-19 वायरस नाम दिया गया। इसने बच्चों का बचपन छीन लिया। ग्रीष्मकाल के अवकाश में वे खेल नहीं पा रहे हैं, अपने घरों के 4 दीवारी के अंदर से, खिड़कियों के अंदर से वे सड़कों को ताकते हैं, गलियों में वे निकल नहीं पा रहे हैं। जिस ग्रीष्मकालीन अवकाश में आप बच्चों की टोलियों को देखा करते थे कि घर के बाहर वे सुबह शाम खेला करते थे, पर कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के चलते वे घर से नहीं निकल पा रहे हैं। गर्मी का मौसम शादी ब्याह का मौसम माना जाता है, शादी ब्याह के इस मौसम में भी शहनाइयां अब सुनाई नहीं दे रही हैं। जिस
उल्लास के साथ शादी ब्याह हुआ करते थे, वे शादी ब्याह भी इस साल होते नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा गर्मी में आइसक्रीम, आइस गोला, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, इसकी भरमार हुआ करती थी। इस साल 2020 में गर्मी का मौसम, अब जैसा मौसम विज्ञानियों का कहना है कि प्री मानसून गतिविधियां चालू हो गई, तो गर्मी का मौसम मान लिया जाए कि 15 मई के बाद अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आइस गोला, गन्ने का रस, शरबत, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लोग इनका उपयोग नहीं कर पा रहे, बच्चे इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। वैसे चिकित्सकों ने भी ये परामर्श दी है कि बदलते मौसम या गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन न किया जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। परीक्षाओं के उपरांत अमूमन लोग अपने परिवार के साथ समय बिताया करते थे। गर्मी की छुट्टियां जो हुआ करती थी वो साल भर बच्चे इसका इंतजार करते थे। बच्चे अपने दादी, अपने नानी के घर जाया करते थे, मामा से कहानियां सुना करते थे, मामा के साथ, चाचा के साथ, बुआ के साथ, मौसी के साथ समय बिताया करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है। जितने लोग अभी वर्तमान में हैं वे इस बात को जानते होंगे कि पहली बार ये स्थितियां बनी कि बच्चे हों, बुजुर्ग हों, अधेड़ हों, जो जहां है वहीं थम गया, जिंदगी मानो थम गई। अपने घर पर लोग बैठकर समय व्यतीत कर रहे हैं। 50 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है टोटल लॉकडाउन के दौरान। 50 दिन बहुत होते हैं, मायने रखते हैं। इस बीच में लोग पारंपरिक खेलों का, पुराने समय में खेल हुआ करते थे, उन खेलों को परिवार के साथ खेलते दिख रहे हैं। बहुत राहत की बात, बहुत अच्छी बात है कि पुरातन संस्कृति से बच्चे रूबरू हो रहे हैं। टोटल लॉकडाउन के दौरान एक बात और आश्चर्यजनक रूप से सामने आ रही कि बीमार पड़ने वालों की तादाद, जो सामान्य बीमारियां हुआ करती थी, उसमें भी कमी दर्ज की गई है। आप भी देख सकते हैं आपके परिवार, आस पड़ोस में जो सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार या इस तरीके की बीमारी होती थी, यहाँ तक कि लोगों का पेट तक अभी ठीक चल रहा है। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है, इस बारे में आपको विचार करना होगा। देखा जाए तो ये सारी चीजें मनोवैज्ञानिक तरीके से संचालित होती हैं। दरअसल कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के चलते हर किसी को अपने आप को चुस्त दुरुस्त दिखाने की महती जरूरत है। वो ऐसा कर भी रहे हैं। चुस्त दुरुस्त दिखाने के अंदर से आ रहे विचार, अंदर से आ रही भावनाओं के कारण ही बीमारियां, संक्रमण, जो आम बीमारियां हुआ करती थी, गर्मी में आप डायरिया, उल्टी दस्त की बातें आप सुना करते थे, इसके मरीज मिलने की बात सुना करते थे, पर इस बार इसके मरीज भी अपेक्षाकृत कम मिल रहे हैं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली आप तैयार हैं इन सारी बीमारियों से निपटने के लिए। ये वाकई बहुत राहत की बात है। हाँ, आर्थिक रूप से लोग टूट रहे हैं, गरीबों को तो राशन मिल रहा है, अमीरों को सरकार के द्वारा जिस तरीके से भी जो भी पैकेजेस दिए जा रहे हैं, पर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के सामने बहुत बुरी स्थितियां निर्मित हो रही। वे किसी से कह भी नहीं पा रहे, क्योंकि ये तो वैसे तो सारे लोग स्वाभिमानी होते हैं, पर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार अपनी इज्जत, अपने स्वाभिमान के कारण किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला पा रहा। सबसे ज्यादा चिंता इस वर्ग के लोग कर रहे हैं कि सरकार उन्हें क्या राहत देगी, जो इस वर्ग में, निम्न मध्यम वर्ग में आते हैं। एक समय हुआ करता था जब सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले घर के बुजुर्ग हों, अधेड़ हों या बच्चे हों, अखबार की ओर दौड़ते थे। कोरोना के संक्रमण के चलते अखबार प्रकाशित हो रहे हैं, उनका प्रसार भी हो रहा है, पर प्रसार पहले की अपेक्षाकृत काफी कम ही दिख रहा है। इसका कारण चाहे जो भी हो, पर इस रिक्तता, इस वैक्यूम को भरने का काम यूट्यूब चैनल्स कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स के द्वारा जिस तरीके से समाचारों का संप्रेषण किया जा रहा है, एक उसका कारण ये भी है कि जो समाचार चैनल्स हैं, समाचार चैनल्स के बारे में एक धारणा बनती जा रही है कि फला समाचार चैनल इस राजनीतिक दल का सपोर्टर है, फला राजनीतिक दल इस चैनल को अपने हिसाब से उसमें समाचार
दिखा सकता है। ये एक आम धारणा है, सच्चाई कितनी नहीं कहा जा सकता, पर एक आम धारणा है। इसी बीच जिस तरीके से समाचार पत्रों के बारे में बीच में कहा जाने लगा था, उसके बाद 2006-07 के लगभग ब्लॉग पूरी तरह लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा था। जब ब्लॉग आया तब उस समय अखबारों को, मीडिया को सच्चाई से लोगों को रूबरू कराने पर मजबूर होना पड़ा। उसके बाद वेब पोर्टल्स ने अपनी दखल दी। आज वेब पोर्टल्स की तादाद भी बहुत ज्यादा। इसी तरह समाचार चैनल्स के बाद यूट्यूब चैनल ने भी अपना एक स्थान बना लिया है। लॉकडाउन के बीच यूट्यूब चैनल, जिनके भी यूट्यूब चैनल है, उन यूट्यूब चैनल्स को एक संजीवनी जरूर मिलती दिख रही है। लोग अपने मोबाइल पर ही समाचार देख और सुन रहे हैं। विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल्स इस दौरान अपनी पैठ भी लोगों के बीच बनाते दिख रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर समाचार बुलेटिन्स जो हैं वो लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनकर रह गया, बनता जा रहा है। जिस तरह लॉकडाउन आगे बढ़ता जा रहा है, उस बीच घरों पे गृहिणियां रेसिपीज यूट्यूब चैनल पे खंगालती दिखती है। युवा वर्ग जो है वो सीरीज में उलझा हुआ है। कुछ ऑनलाइन गेम्स ऐसे हैं जिसमें एक चेन्नई में है, एक मद्रास में, एक चेन्नई में है, एक दिल्ली में है, एक भाई अगर कोलकाता में है, एक मुंबई में है। ऐसे दूर दूर बैठे मित्र, दोस्त, भाई, नाते, रिश्तेदार या आपस में मिलकर कुछ ऐसे गेम्स हैं जो गेम्स खेल पा रहे हैं। उन्हें इस दूरी का एहसास इसमें नहीं रह गया है। जिस तरह का टोटल लॉकडाउन आगे बढ़ता दिख रहा है, लोग इसके अभ्यस्त होते जा रहे हैं। लोगों को धीरे धीरे ये बात समझ में आती जा रही है कि ये जितनी भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं वो पाबंदियां उनके स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही हैं। सारी पाबंदियां इसलिए नहीं लगाई जा रही हैं कि कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ या कर्फ्यू लगा है। सारी की सारी चीजें आपके स्वास्थ्य को लेकर ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अगर आप इसी तरह घर पर रहेंगे तो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते रहेंगे तो आप संक्रमण से बच सकते हैं। देश में कोरोना की मरीजों की तादाद भले ही बढ़ रही है, पर कोरोना के संक्रमित होने के बाद ठीक होने वालों की तादाद भी उस तरीके से, उस तेजी से ही बढ़ रही है। ये लिमटी की लाइफटाइम का 100वां एपिसोड है। इस एपिसोड में हमने विचार किया था कि इसका स्वरूप अलग होगा। जैसा हमने एपिसोड के आरंभ में भी आपको बताया, हम लिमटी की लालटेन कैसे अस्तित्व में आई, कैसे इस मन में एक भावना आई और कैसे लोगों ने पीछे से इसको धक्का देकर 100वें एपिसोड तक ले जाकर खड़ा कर दिया। हम इस बारे में आपको बताएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील करती है कि घर पर ही रहें, घरों से न निकलें। बहुत जरूरी होने पर घरों से निकलें। अगर घर से निकलते हैं तो किसी भी कीमत पर मास्क के बिना ना निकलें। प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। सर्दी, खांसी, बुखार होने पर चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।